हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण आज के समय में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना है। यह कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक। आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम के समान प्रकृति का एक फैट वसा या चर्बी होती है जो कि हमारे एनिमल सेल और ह्यूमन सेल्स की मेम्ब्रेन से लेकर शरीर के सभी अंगों में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल का जो रूप होता है वो एक तरह का फैट है जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये हमारे शरीर के सभी अंगों में ट्रांसपोर्ट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी कैलोरी लेते हैं, तो वो अगर एक्सेस होती जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है और ये आगे चल के समस्या पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है क्योंकि ये हमारे मसल्स को बनाता है, हमारे फैट को बनाता है शरीर में। इसके अलावा ये सेल्स के निर्माण के लिए, हार्मोन्स के निर्माण के लिए, बाइल जूस के निर्माण के लिए और जो सूर्य की किरणें हैं उनको विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है हम ये जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल सामान्य तौर पर 3 प्रकार का होता है जिन्हें हम एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल कहते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन एक फॉर्म है जिसकी वजह से ही जो है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से होकर हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो एलडीएल जो है तो ये लीवर से ही बनता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाना होता है। अगर इसकी मात्रा 100 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तब यह धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों में जमा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली ब्लड वेसल्स में, जहां पर ये ब्लड वेसल्स को थिक और संकरा कर देता है जिसकी वजह से आगे चल के हाइपरटेंशन और बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, साथ में ब्लॉकेज हो सकता है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती हैं। एचडीएल जो होता है ये भी लीवर से ही प्रोड्यूस होता है और ये इसका जो मुख्य कार्य होता है ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को ले जाना और वापस कोलेस्ट्रॉल तक ऑर्गन से ले जाके वापस लीवर तक ले आना होता है। ये जो एलडीएल होता है उसके एक्सेस अमाउंट को भी ये हटाता है, एक तरह से डिसॉल्व करता है उसको और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी मात्रा अगर 60 mg पर डेसीलीटर तक है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। 40 mg से कम इसका लेवल नहीं होना चाहिए। वीएलडीएल जो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। वीएलडीएल जो होता है ये ब्लड स्ट्रीम में ही जाके एलडीएल में कन्वर्ट होता रहता है। अब हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। कोलेस्ट्रॉल का जो सीधा संबंध है वो हमारी लाइफस्टाइल से है, हमारी फूडिंग हैबिट से है। हम क्या खाते पीते हैं, किस टाइप की डाइट लेते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, ये इस पर निर्भर करता है। जैसे कि तली भुनी चीजें ज्यादा खाना, ऑयली फूड खाना, नॉन वेज ज्यादा खाना और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कम करना, तो क्या होता है एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में, जिससे कोलेस्ट्रॉल जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, इनटेक बढ़ता जाता है और वो जाके हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो है तो हार्ट अटैक जैसे क्योंकि ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसे कम करने के लिए यही आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं, वर्कआउट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज दें, सलाद ज्यादा खाएं, डाइटरी फाइबर ज्यादा लें, ऑयल से बनी हुई चीजें बहुत कम खाएं। तो और रेगुलर हर 6 महीने में, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है, उन्हें हर 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना आवश्यक होता है। तो ये थी सारी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।